हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रॉग सेल साइट लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का मैंने काफ़ी नाम सुना सोशल मीडिया पे और कुछ चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इस कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करें और समझेंगे इस कंपनी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चलाऊँगा और सबसे पहले चार्ट देखेंगे। चार्ट में अगर देखें तो ये कंपनी का 2022 में इसका आईपीओ आया था, 195 से ये हाई लगाया 270 का, फिर नीचे आ गया 2023 में 140 के आसपास, फिर दोबारा हाई लगाया 300 के आसपास। 2024 के शुरुआत में बात करें तो मार्च में 140 रुपये का दोबारा आ गया, फिर अभी रिसेंटली हाई लगाता हुआ दिख रहा था। और पिछला जो हाई बनाया था उसको जब पार किया तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस कंपनी पे फर्दर रिसर्च की जाए ताकि पता लगे कि क्या यहाँ से ब्रेकआउट अगर कर सकता है तो फंडामेंटल रीज़न क्या होगा। तो दोस्तों ब्रेकआउट करता है तो टेक्निकल एनालिसिस तो बता देता है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आपको पता हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी एक शेयर को होल्ड कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे फर्दर रिसर्च की जाए और पता किया जाए कि क्या ये शेयर सस्टेनेबली ऊपर जा सकता है या फिर इसमें कुछ और भी इश्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं इसका पीएनएल चेक करूंगा। पीएनएल देखने के लिए मैं अपने आप को साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर रेवेन्यू की बात करें, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड हटा दीजिए। हालांकि देखा जाए तो यहाँ से 2016 से लेके 2020 तक कोई ग्रोथ नहीं हुई थी और कुछ पिछले 2-3 सालों का डेटा भी ऐसे ही बता रहा है कि 2021 में 120 करोड़ की रेवेन्यू, 2022 में 133 ग्रोथ हुई है, लेकिन 2023 में कोई ग्रोथ नहीं हुई। 2024 में अभी ग्रोथ हुई है 158 करोड़ की सेल्स। उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 2021 में काफ़ी कम नेट प्रॉफिट था, 7 करोड़ का हुआ। 2022 में 14 करोड़ का हुआ। 2023 में प्रॉफिट में 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रो हुआ। हालांकि यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि बढ़ी हुई है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। यहाँ पे प्रॉफिट इनका 15 का 15 फ्लैट है। उसके पीछे की वजह है कि मार्जिन जो इनका 17% हुआ था वो अभी 13% का ही है और लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन थोड़ा सा अप दिख रहा है। तो ये रहा ओवरऑल फाइनेंशियल। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो ये एसएमई कैटेगरी का स्टॉक है, 465 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें 30 का है। आरओसी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 15-16% का दिख रहा है। आरओई तो काफ़ी पुअर है। एटलीस्ट एक कंपनी का आरओई जो है मैं समझता हूँ कि 20% या उससे ज़्यादा का हो तो बेटर होता है, ये भी काफ़ी पुअर दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी पे फर्दर रिसर्च करने का रीज़न बस यही था कि ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा था, ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, इसलिए इस कंपनी पे फर्दर रिसर्च की। अब इसमें फर्दर रिसर्च करने से पहले कुछ और फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कंपनी तो एक डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है, 5 करोड़ का डेट है। शेयर कैपिटल और रिजर्व ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। इसके अलावा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी 7-7 करोड़ आया हुआ है, जो कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, 74% काफ़ी दे रही है। एफ की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 26% होल्डिंग है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े हैं, जो कि सितंबर 2023 में 1734 इन्वेस्टर थे, अभी बढ़ करके 2493। ये रहा ओवरऑल फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों इस कंपनी पे से फर्दर हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ और भी डेटा पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप बारीकियों से अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो तो आपको और भी सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। सबसे पहले अगर थोड़ा सा ध्यान दें अदर इनकम में, तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 लाख, 53 लाख, 63 लाख, यहाँ पे माइनस में, फिर यहाँ पे 13 लाख, ये बढ़ करके 2 करोड़ 41 लाख हो गया। तो इसकी वजह से देख सकते हैं कि आप ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 4 करोड़ से 7 करोड़ बढ़ा है, तो यहाँ पे 2 करोड़ 41 लाख तो यहीं से आ गया। तो सबसे पहले पता करने की ज़रूरत है कि ये 2 करोड़ 41 लाख कहाँ से है। तो दोस्तों इसका वजह यह है कि इनको पीएलआई स्कीम से इंसेंटिव मिला था, इसी वजह से टेम्परेरी इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में अगर पिछले साल से कंपेरिजन किया जाए तो 4 करोड़ का प्रॉफिट 6 करोड़ का हो गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। असल बात यह है कि ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का जो पीएलआई स्कीम मिली है उस वजह से प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज किया है। दूसरा एक चीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.25 से बढ़ करके 14.64। तो इसको अगर देखें तो इसकी वजह है कि इम्प्लाई कॉस्ट जो 8% हुआ करती थी वो घटकर 1%। ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी ने सारे इम्प्लाइज को फायर कर दिया हो और
एम्प्लॉय कास्ट 8% से 1% हो गया। तो यही वजह है कि 4% एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसकी वजह यह है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस थे वो उन्होंने पीएलआई स्कीम से इंस्टीट्यूट लेने के लिए वो आर&डी कॉस्ट दिखा दिया है, जिस वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कम हो गई है, जो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक फेयर तरीका तो ये होना चाहिए कि हर क्वार्टर में इनको एम्प्लॉय कॉस्ट रिड्यूस करें, लेकिन इन्होंने क्वार्टर 1 में नहीं किया, 2 में नहीं किया, 3 किया, फाइनल क्वार्टर में ला करके पूरा एम्प्लॉय कॉस्ट को वो इंसेंटिव के लिए उन्होंने आर&डी एक्सपेंस दिखा दिया। इस वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट 1% हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% के आसपास दिख रहा है। तो ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि नेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट एकदम कांस्टेंट है। और अगर प्रॉफिट 2.84 से बढ़ करके 6.6 अगर दिख रहा है तो उसके पीछे की वजह एक अदर इनकम, दूसरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जिसको आर&डी कॉस्ट दिखा करके उसको इंसेंटिव लेने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग में चेंजेस किए गए। तो ओवरऑल जो लोग भ्रम में है कि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसको शेयर को अगर बाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये फैक्ट्स पे, ये डेटा पॉइंट्स पे और गहराई से समझना चाहिए कि एक्चुअल की रियलिटी क्या है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगर देखें तो दोस्तों इन कंपनी का बिजनेस जो है टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि जैसे जियो है, तेजस है, इंडस टावर है, क्रेस्ट डिजिटल आईटीआई लिमिटेड। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इसके अलावा रेलवे में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल सेगमेंट, रेलवे, इसके अलावा ईएमएस सर्विस ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं और साथ ही साथ कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है 400 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 साल में अगर 400 करोड़ की अगर इनकी रेवेन्यू हो जाती है, तो करंट टाइम में इनकी रेवेन्यू है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको 158 करोड़ की। और यहाँ पे मैं आपको समरी में भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है 500 करोड़ का इन नेक्स्ट 4 ईयर, यानी 4 साल में 500 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा। तो इससे कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना रेवेन्यू क्या 3 गुना प्रॉफिट भी होगा। और अगर 4 सालों में 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 20% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ होगी। क्योंकि इसके अलावा प्रॉफिट जो बता रहे हैं, एक ईएमएस सर्विस स्टार्ट करने वाले, ईएमएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज ए सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम होगा। तो हालांकि ये सस्टेनेबल बेसिस पे इस साल ये बता रहे हैं कि 13% मार्जिन होगा, लेकिन ये जो ईएमएस एज ए सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे मार्जिन कम होगा। तो मार्जिन हो सकता है 15% से ही ग्रो करे, भले कंपनी की टॉप लाइन 3 गुना से ज़्यादा हो जाए। तो अगर 500 करोड़ रेवेन्यू होता है तो कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना है। मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन पे, जो कि यहाँ पे पीएलआई का इंसेंटिव है, इसके अलावा इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस करके दिखाया है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि इस कंपनी को अभी पॉज ऑन कर देना चाहिए। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट में और भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे बताई। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब करना सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी नेक्स्ट कंपनी पे अपना एनालिसिस चाहेंगे उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।